अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शनमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए मैं डॉक्टर राजीव कुरेले आपको सक्सेस मंत्रा की ओर जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कहते हैं गीता सुगीता कर्तव्या किम मन्ये शास्त्र विस्तारे, अर्थात गीता नित्य प्रतिदिन मनन करने योग्य है, नित्य सुनने योग्य है, रोज उसका पाठ करना चाहिए और उसके अर्थों के आधार पर अपने जीवन को जीना चाहिए। जीवन जीने की कला जो है वो गीता सिखाती है। गीता के बारे में जितना भी वर्णन करा जाए वो कम ही है। गीता के माध्यम से हम डे टू डे की समस्याओं को कैसे निपटना है, गीता एक मैनेजमेंट का एक कंसेप्ट है, थंब रूल है इसमें, थंब रूल। तो आप सभी से मैं आग्रह करता हूँ सक्सेस मंत्रा में जुड़े रहें और गीता में बताए गए तत्वों के बारे में, आत्मज्ञान के बारे में, ज्ञान योग के बारे में, कर्म योग के बारे में, भक्ति योग के बारे में, जीवन को कैसे जिया जाए इस बारे में जो एक एंशिएंट इंडियन विजडम जो रही है, हमारे जो अध्यात्म रहा है, उसके बारे में हम रूबरू कराएंगे। तो मैं सभी दर्शकों से आह्वान करता हूँ मन को संस्कारित करने के लिए, सही सुखद सफल स्वस्थ जीवन जीने के लिए और सामाजिक उद्धार के लिए, पॉजिटिव वेव्स के लिए हम जो है सक्सेस मंत्रा से जुड़ें। गीता सुगीता कर्तव्या किम मन्ये शास्त्र विस्तारे, अर्थात गीता निरंतर चिंतन के मनन के योग्य है। गीता के द्वारा हम जीवन को कैसे जिया जाए यह सीखते हैं। गीता में आत्मा के बारे में कहा गया है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, निर्विकार है। आत्मा में जितने भी दोष व्याप्त होते हैं वो प्रकृति से, हमारे सराउंडिंग से मिलते हैं, जो मन के माध्यम से फिर हमारे को आवृत करते हैं और हम जो है मोह, अवसाद, विषाद इत्यादि से जुड़ते हैं। आत्मा इटसेल्फ निर्विकार है। इसी को आयुर्वेद में इस तरह कहा है, निर्विकारा परस्तात्मा सत्य भूत गुणेन्द्रिया चैतन्यम कारणम नित्यो दिष्टा पश्यन्ति ही क्रिया। आत्मा दो अर्थों से मिला है, अत धातु से जो सर्वत्र व्याप्त है, अप जो सब जगह स्थित है। आत्मा को जिसको ओम, ओमनीपोटेंट इत्यादि विभिन्न नामों से जानते हैं, यह आत्मा गीता के अनुसार कहा है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पाप का न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषति मारता, अर्थात इस आत्मा को न कोई मार सकता है, न कोई शस्त्र काट सकते हैं, न इसको कोई अग्नि जला सकती है, न स्वयं में ये मरने वाली है। बस आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ऐसे ट्रांसफर होती है, ऐसे कन्वर्ट होती है जैसे हम कोई एक वस्त्र को त्याग कर दूसरा वस्त्र पहनते हैं। तो इसीलिए कभी भी अपने से कोई विरक्ति हो, अपने बीच से कोई व्यक्ति चला जाए, हमारे बीच में वह व्यक्ति ना हो, तो यह मत मानिए कि वो व्यक्ति चला गया, उसकी सत्ता खत्म हो गई। बस यह है कि उसके जो आत्मा है उसने एक नया शरीर ग्रहण कर लिया है, नई सुविधा ग्रहण कर ली है, जिसमें वो चैतन्यता पुनः दूसरे रूप में परिलक्षित हो जाए। तो इसीलिए किसी भी व्यक्ति का जब शरीर से अटैचमेंट रहता है, हमारा रिश्तेदारों के माध्यम से, नातेदारों के माध्यम से, अन्य माध्यम से जब उस शरीर से अटैचमेंट रहता है तो कहीं ना कहीं हम दुखी होते हैं। उसके जाने पर हमें दुख की अनुभूति होती है, उससे मिलने पे हमें सुख की और आनंद की अनुभूति होती है। इस आनंद से, इस सुख से जो विरक्त होने का नाम है वही योग है। समत्त योग उच्यते,
जो राग से, द्वेष से, लाभ से, हानि से, सुख से, दुख से, लाभ से, जय से, पराजय से, सबसे दूर हो, सबसे अलग हो, किसी में लिप्त ना हो और निर्विकार भाव से काम करे। तो यही गीता हमें ऐसा जीवन जीना सिखाती है। तो आइए गीता के हम अनुरागी बने, गीता को पढ़ें। तो भगवान योगी से जो हमारे योगेश्वर के नाम से भी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण, उनकी कृपा हम सब पर बरसेगी। तो आप सभी, हम सभी गीता पढ़ें और अपने जीवन को कर्मठ बनाएं। जय श्री कृष्ण।